नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम ने बिहार को 3 नई वंदे भारत की दी सौगात। कहीं नहीं जा रहे चिराग, बीजेपी के सम्राट बोले। एनडीए में ऑल इज वेल। पशुपति पारस से मंगल पांडे ने की मुलाकात। 15 मार्च तक एनडीए में हो जाएगा सब फाइनल, मांझी का दावा। शाहनवाज बोले, मोदी के रहते मुस्लिमों को कोई बाहर नहीं कर सकता। लालू यादव की राह पर चले तेजस्वी यादव। लालू के करीबी अमित कात्याल के कई ठिकानों पर ईडी का छापा। लालू नीतीश के साथ ही बीजेपी पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। सीएम नीतीश को धमकी देने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में दिन दहाड़े 6 लाख की लूट। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने बिहार को आज 3 वंदे भारत की सौगात दी है। बिहार को मिले 3 वंदे भारत में एक वंदे भारत ट्रेन बिहार होकर गुजरेगी, जबकि 2 पटना से खुलेगी। एक वंदे भारत जहां मगध को अवध से जोड़ा है, वहीं दूसरी ट्रेन बिहार को बंगाल से जोड़ने का काम किया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 नई वंदे भारत ट्रेनों और अन्य ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में आप भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस मौके पर नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया, एनडीए में सब कुछ ठीक है। हमारे गठबंधन के सभी घटक दल एक दूसरे के साथ मजबूती से सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने चिराग के सवाल पर कहा कि कोई कहीं नहीं जाने वाला है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में बिहार की सीटों का बंटवारा फाइनल करने के लिए बीजेपी में मीटिंग का दौर जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक के बाद उनकी पार्टी के प्रभारी विनोद तावड़े के साथ मुलाकात हुई। बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने पशुपति कुमार पारस से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। बीजेपी की कोशिश है कि चाचा और भतीजा दोनों एक हो जाएं। इस सिलसिले में पशुपति कुमार पारस के सामने प्रस्ताव भी रखा गया था, जिसे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अस्वीकार कर दिया। पशुपति पारस का कहना है कि अब उनका दल और परिवार कभी नहीं मिल सकता है। उनका मानना है कि चिराग पासवान ने उनका दिल तोड़ा है। फिलहाल बीजेपी नेताओं की तरफ से पारस को समझाने की कोशिश लगातार जारी है। मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में तकरार की बात को सिरे से नकार दिया है। मांझी ने कहा कि एनडीए में ऑल इज वेल है और 15 मार्च तक एक चीज फाइनल हो जाएगी। मांझी ने कहा कि सीएए कानून से किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी, बल्कि इससे नागरिकता मिलेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में तकरार की बात पर जीतनराम मांझी ने कहा कि कहीं कोई तकरार नहीं है। सभी नेता आपस में मिल बैठकर बात कर रहे हैं, बस आप धीरज रखिए। 15 मार्च तक सब फाइनल हो जाएगा। चिराग की नाराज नहीं है। बीजेपी नेता लगातार सब लोगों के संपर्क में है और सब ठीक हो जाएगा। पूर्णिया पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और एआईएमआईएम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां लोगों को भड़काने का ठेका ले रखी है। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सीएए नागरिकता देने वाला कानून है। इस कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाने वाली है। मोदी भाईजान पर भरोसा कीजिए। मोदी के रहते कोई भी मुस्लिमों को भारत से बाहर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हैदराबादी फॉर्मूले को सीमांचल का फॉर्मूला रिजेक्ट करेगा। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राह पर चल पड़े। तेजस्वी अपने पिता की तरह गायों के साथ दिन गुजार रहे हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह गायों के साथ कुछ पल बिताते और उनका हालचाल भी लेते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी रावरी आवास स्थित गौशाला पहुंचे, जहां वो घूमते हुए गौ पालकों को कुछ निर्देश दे रहे थे। तेजस्वी ने लिखा कि व्यस्तता के बीच जब भी समय मिलता है, अपने आवास स्थित गौशाला में गौ माता की शुभता और दिव्यता के दर्शन सेवा करने से नहीं चूकता। लालू यादव के करीबी और कारोबारी अमित कात्याल के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली, गुरुग्राम और सोनीपत में कात्याल के कई ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। बताया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अमित कात्याल के यहां छापा मारा। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम और सोनीपत में कार्रवाई की। लैंड फॉर जॉब केस में अमित कात्याल को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है और इस पर सियासत शुरू हो गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल में हमने लड़ाई लड़ी थी
तब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं किया था। नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर लोगों को राजनीति में थोड़ी बहुत समझ है तो मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि ये बिहार में एक गठबंधन बनाकर फिर से जनता को ठगने का उपाय कर रहे हैं। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर दिया है। उनका नाम विशेष चतुर्वेदी बताया जा रहा है। उसे कोतवाली थाने की पुलिस ने बाढ़ के एनटीपीसी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। फिलहाल मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है। धमकी देने के मामले में पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है। गिरफ्तार किए जाने के बाद इस पूरे मामले पर आरोपी ने माफी मांगी और कहा कि मैं मुख्यमंत्री से क्षमा मांगता हूँ। बेलगाम बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए पटना पुलिस को सीधी चुनौती दी है और दिन दहाड़े 6 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरों ने पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 लुटेरे ने दिन दहाड़े 6 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। वहीं वारदात की जानकारी मिलते ही कदमकुआं पुलिस के साथ टाउन डीएसपी भी मौके पर पहुंचे। आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।